प्रशांत किशोर सर से मैं कहना चाहता हूँ, जब आप वादा लिए थे स्टूडेंट से कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एकदम मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, तो फिर क्यों आप छोड़ के स्टूडेंट को भाग गए? अब आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे कि मुझे ये परेशानी है। नहीं, बच्चा तो बेचारा बच्चा ही होता है। हम लोगों को किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस हमें इंसाफ चाहिए। री एग्जाम हो, अगर री एग्जाम नहीं होता है तो आप कुछ भी नोटिफिकेशन दीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है। प्रशांत किशोर इसमें कुछ रोल ही नहीं था। वह आए तो उन बोले कि हम समर्थन दे रहे हैं, हम अपना चलो यदि लाठी चलेगा तो पहले हम खाएंगे, लेकिन वो पहले भाग गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। जिस तरह से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार उनके साथ किस तरह के रवैया प्रशासन द्वारा इख्तियार किया जा रहा है, क्या इनकी मांगे हैं, क्या कुछ इनको अभी तक लगा कि इनके लिए किया गया है, या फिर लगातार इनके साथ एक से बढ़ के एक दुर्व्यवहार की जा रही है, क्या कुछ इस कड़ाके की ठंड में इनके साथ हुआ कल रात वारदात, इस पर करते हैं कुछ खास बातचीत, जानते हैं इन्हीं से कि क्या कुछ इनके साथ किया गया इन्हीं के जुबानी। तो हमारे सहयोगी कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बाद जो इनके साथ कल रात कड़ाके की ठंड में दुर्व्यवहार किया गया प्रशासन द्वारा, कितनी यातनाएं इन्हें झेलनी पड़ी, क्या कुछ है इसकी सच्चाई, हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आप सभी इसी में आए हैं? यहाँ आप कहाँ से हैं? औरंगाबाद से। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि कल जिस तरीके से हुआ यहाँ पे, वो क्या क्या हुआ, आप बताएंगे? कल देखिए, जैसे हम लोग गांधी मैदान से फिर जो मार्च निकाले हैं, तो जयप्रकाश नारायण जो चौक है वहाँ पे पहुंचे गोलंबर पास। तो वहाँ पे हम लोग मान के चलिए 1 घंटा तक रहे होंगे। तो हम लोग बैरिकेड तोड़ के वहाँ से आगे बढ़ने लगे, तो फिर प्रशांत किशोर वहाँ से चले, प्रशांत किशोर पहले चल दिए। उसके बाद फिर हम लोग के जो सर थे हिमांशु सर, वहाँ पे बैठे रहे। फिर हम लोग फिर रिटर्न आए, फिर हम लोग वहाँ पर बैठे। तो फिर प्रशासन द्वारा हम लोग से फिर धक्का मुक्की हुआ और उसके बाद फिर पानी का बौछार किया गया, फिर हम लोग को मारा गया। यही है कल। और उसके बाद प्रशांत तो चल ही गए थे। तो कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भाग गए, तो क्या लग रहा है कि उनका साथ रहा? कह रहे हैं, ये आरोप है कि ये सत्ता में जो है अभी, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे विपक्ष के द्वारा कराया जा रहा है, यानी कि प्रशांत किशोर के ही सह पे ये सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें फिर से चेक करवाना एग्जाम। इस पे आप क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रशांत किशोर के द्वारा कुछ नहीं कराया जा रहा है। इसमें अनियमितताएं बहुत हुई है। बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 70 बीपीएससी, उसमें बहुत सारी अनियमितता हुई। हम लोग पास पूरा उसका प्रूफ भी है। प्रूफ मतलब कि हम लोग बता सकते हैं। प्रूफ कहाँ से दे सकते हैं? हम लोग बताते हैं कहाँ कहाँ किस किस सेंटर पे कैसे कैसे धांधली हुआ है, ये हम लोग बता सकते हैं। उसकी हम लोग पास रिपोर्ट है। और बात रहे प्रशांत किशोर के, कुछ नहीं, प्रशांत किशोर इसमें कुछ रोल ही नहीं था। वह आए तो उन बोले कि हम समर्थन दे रहे हैं, हम अपना चलो यदि लाठी चलेगा तो पहले हम खाएंगे, लेकिन वो पहले भाग गए। इसमें जदयू और बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है कि ये तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर खुलेआम करवा रहे हैं, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव का भी कहीं इसमें भूमिका है? हम लोग को सुनने में आ रहा है कि जदयू और बीजेपी का ही बी टीम है प्रशांत किशोर। बी टीम है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। लग रहा है कि वो बी टीम है। और बड़ी बात तो ये भी है ना कि वो कह रहे हैं कि अगर कुछ साक्ष्य हैं तो वो पेश करें। साक्ष्य तो हम लोग पास है, तो हम लोग से मिलने को आज हम लोग के डेलीगेशन गया है, गवर्नर पास भी गए हैं, मिलने गए थे, और आज चीफ सेक्रेटरी से भी मिले हैं। तो आज देखिए कुछ शायद पॉजिटिव हो सकता है। जिस तरह से आरोप है कि आप सबका क्या आरोप है? आरोप यही है कि बाबू परीक्षा हॉल में जितना भी जो हुआ है चीटिंग, ठीक है ना, वहाँ जो दोबारा एग्जाम कराए तो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। तो फायदा क्या, हर एग्जाम हो जाए या तो एग्जाम ही ना कराया जाए, यही तो मांग हो रही है हम लोग की। लेकिन कह रहे हैं कि हम खाली, बस आपने बात की बापू परीक्षा केंद्र की, तो वो कह रहे हैं यहाँ का री एग्जाम हम लेंगे, बाकी जिस तरह से सारे एग्जाम को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम सारे अब परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ नहीं खेलेंगे। तो क्या वो कह रहे हैं लेंगे री एग्जाम, इससे आप खुश हैं? नहीं, इससे खुश हम नहीं है। देखिए कैसे कह रहे हैं, देखिए एक आयोग 2 पेपर ले, कैसे लेंगे मैडम बताइए आप? जो है कि पहले जो परीक्षा उसमें 5000 परीक्षार्थी दिए थे, अभी जो है 18,000 परीक्षार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं। उसमें बताइए किस एंगल से पेपर आप सेट कीजिएगा? पहले ग्रुप डी का पेपर दिए तो आप जो है कि लिखा हुआ है, देखिए कि आगरा शहर कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, यही तो सवाल पूछा जाएगा ना। लेकिन कह रहे हैं जो भी क्वेश्चन पेपर रहता है वो आयोग द्वारा सेट किया जाता है, इसमें कोई धांधली नहीं हुई है, ये बीपीएससी के सचिव का कहना है। इस पर आप क्या कहेंगे? बीपीएससी सचिव जो है कह रहे हैं कि धांधली नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग के पास तो एविडेंस नहीं, हम लोग को तो अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति भी नहीं थी, तो कैसे एविडेंस देखा है? जो हमारे सामने हुआ था आंखों के सामने, तो कोई सबूत नहीं है।
हम लोग को सबूत तो नहीं मांग रहे हैं, हम खुद सबूत हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुआ है। इस तरह स्टूडेंट को पीटा गया है बर्बरियत के साथ, और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप कब तक आप अपना धोख जमाइएगा। आप किसी रास्ते से उठ के और आप वहां तक पहुंचे हैं और आप सबको पीट रहे हैं। आप भी यहाँ पे कल जिस तरीके से बर्बरता हुआ है बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ, उसी में से आप भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जमा हुआ, मैं भी बीपीएससी का ही छात्र हूँ, तैयारी करता हूँ अभी, लेकिन मैं इसमें नहीं था, मैं घर पे था। जब मुझे पता चला, मैं शादी में गया हुआ था, जब मैं आया हूँ तब मुझे देखा हूँ वीडियो पे, तो देख रहा हूँ कि बेतहाशा जो है उसको पिटाई लग रही है। तो यही सब बात जब जानने के बाद बहुत अंदर से दिल ये लगा, बेचैन हुआ। तो आज हम इस चीज़ को जानने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं कि मेरे दोस्त सब कैसे हैं, क्यों लगा, यही सब पता करने के लिए। लेकिन ये जो भी हुआ है ये बहुत सरासर अन्याय है, सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, आप अगर री एग्जाम नहीं करवाना चाहते हैं तो आप कुछ भी तो बताइएगा आके। न कोई पदाधिकारी है, न कोई कहने वाला कुछ है, बस लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है। यहाँ बच्चे 12-12, 15-15 दिन से पड़े हुए हैं, उनको न खाना न पीना, यानी किस तरह से भूखे प्यासी अपना यहाँ पे धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं उनके दर्द को समझ रहा है। और नेता सब आते हैं यहाँ, अपनी अपनी बात बोलते हैं, झगड़ा लगवा के बच्चे को पिटवा के चले जाते हैं। प्रशांत किशोर सर से मैं कहना चाहता हूँ, जब आप वादा लिए थे स्टूडेंट से कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एकदम मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, तो फिर क्यों आप छोड़ के स्टूडेंट को भाग गए? अब आपके पास बहुत सारे बहाने होंगे कि मुझे ये परेशानी है। नहीं, बच्चा तो बेचारा बच्चा ही होता है। हम लोगों को किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बस हमें इंसाफ चाहिए। री एग्जाम हो, अगर री एग्जाम नहीं होता है तो आप कुछ भी नोटिफिकेशन दीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है। आखिर बापू सभागार में क्यों ऐसा कांड हो गया है, कौन करवा दिया? आप बोलते हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप सीसी कैमरा दिखाइए। और ये तो केस तो एकदम हाई कोर्ट में गया है, और इसका दूध का दूध अब पानी का पानी होने वाला है। और जिस स्टूडेंट को पीटा गया है, जिसको पीटा गया है, सबसे मेरा अनुरोध है कि हम लोग सब मिलके अब कोर्ट की तरफ चलेंगे और अपने इंसाफ को वहां से लेंगे। और जब तक हमको इंसाफ मिलेगी नहीं, इस धरना से कोई नहीं उठेगा। नीरज कुमार का कहना है, जदयू के प्रवक्ता, कि जो है अभी सत्ता में सरकार है उनकी, वो कह रहे हैं कि री एग्जाम होगा बापू परीक्षा केंद्र का, बाकी सारे एक साथ हम सारे विद्यार्थियों के, लाखों विद्यार्थियों के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, सारे एग्जाम को कैंसिल नहीं करवाएंगे, री एग्जाम होगा बस बापू परीक्षा केंद्र का। ठीक है, नीरज सर से बहुत उनकी बात सुन के मेरा दिल जो है ना ये समुंदर हो गया। मैं नीरज सर से कहना चाहता हूँ कि जब आपका यही मंशा था कि सभागार में हम फिर से करवाएंगे, लाखों स्टूडेंट के साथ हम जुल्म ज्यादती नहीं होने देंगे, तो आप तो जुल्म ही कर रहे हैं। आप बहुत अगर इंसाफ परस्त थे तो आपको इंसाफ करना चाहिए था। वहाँ पे इतना अच्छा मुस्तैद आप लोगों को रखते कि वहाँ चीटिंग नहीं होता, वहाँ चोरी नहीं होती, वहाँ परीक्षा जो है, परीक्षा जो हो रही है वो परीक्षा, उस परीक्षा को अच्छे से आप डील कर लेते। आपका तो ब्रेक फेल हो गया, तो आप तो बोल रहे थे कि कॉपी इतनी मजबूत है, आपका तो हम वीडियो देखे हैं, कॉपी फाड़ा है तो तुरंत निकल रहा। आप कह रहे थे कि इतना मजबूत सील रहता है कि इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, वो कोई किसी से नहीं फटेगा। तो फिर लेते हैं आपके सामने, आप भी देखी होंगी, ऐसे फाड़ा तो तुरंत फट जा रहा है। चीटिंग तो आप कर ही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई साक्ष्य है तो वो साक्ष्य दिखाए, हम जांच करने के लिए तैयार हैं। मैम, साक्ष्य तो है ही है, सीसी कैमरा आप निकालिए ना, सबका सीसी कैमरा पूरा का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सीसी कैमरा निकाल नहीं रहे हैं, आधा अधूरा बात कर रहे हैं। हम लोग तो बेचारे, हम लोगों को कुछ समझ नहीं है, हम लोगों को बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ जैसे भी देना है वो आप लोगों का काम है। अब पुलिस प्रशासन बिना मतलब के जो बच्चे को पीट रही है, ये एकदम सरासर अन्याय है, जुल्म है। आगे चलने के बाद अगर इसी तरह अगर जुल्म होता रहा तो ये आंदोलन सत्याग्रह एकदम चलता रहेगा और ये लास्ट तक चलता रहेगा। तो प्रशासन की ओर से कहा गया है, जो यहाँ के एसीपी हैं वो भी उनके द्वारा कहा गया कि हम बार बार इनसे हम रिक्वेस्ट किए, ये सब नहीं माने, उसके बाद हम सब आखिरी में प्रदर्शनकारियों पर अपना लाठी पे चार्ज जोड़िए। अरे इनके पास तो इतना फंडा है झूठ बोलने का, इतना फंडा है कि अच्छे लोग परेशान हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन कितना झूठ बोलता है, ये तो खुली हुई किताब की तरह है। आप जाइए और देख लीजिए वहाँ खेला तमाशा, क्या खेल हो रहा है। वहाँ जो खेल हो रहा है पुलिस प्रशासन में, वो बेचारे निहत्ते हैं, उनको जो ऑर्डर मिलता है वो करते हैं। आप देखे होंगे, आर्मी का डॉग होता है, उसको अगर एक रोटी दे दिया जाए, उसको कह दिया कि उसको जाओ कम हियर, वो बस वही काम करेगा, उसको बुद्धि नहीं है। वही पुलिस प्रशासन है, उसको ऑर्डर मिलता है कि इसको तोड़ दो, ये आतंकवाद स्टूडेंट है, ये टेररिस्ट है, भागा हुआ है, इसको पीटा जा रहा है। यही ना आप समझ रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ माननीय नीतीश कुमार से
कि हम लोगों के दिल को, दर्द को समझिए, और हम लोग जो है कुछ आपका नहीं बिगाड़ेंगे। आप हमको लाठी मारिए, डंडा मारिए, जो मारना है मारिए, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और हमको इंसाफ चाहिए। आप री एग्जाम करवाइए, जो करवाना है करवाइए, लेकिन आप फ्रंट पे आइए। क्यों सब छुपा हुआ है पर्दा के पीछे? और कोई भी नेता, हम लोगों का कोई भी नेता से कोई वास्ता नहीं है। कोई नेता यहाँ आएगा, उन लोगों को हम लोग भगा देंगे, खदेड़ने का काम करेंगे। आप प्रशांत किशोर पे आरोप लगा रहे हैं, यही आरोप सरकार के द्वारा भी लगाया जा रहा है कि ये राजनीति के मंशा को अंजाम दिया गया है। तो प्रशांत किशोर, आपका क्या कहना है इसमें? है मैम, यहाँ पे कोई राजनीतिक नहीं हो रही है, ये स्टूडेंट का मांग है। इसमें कुछ लोग आ जाते हैं कि अपना कुछ बनाने के लिए, कुछ अच्छा समझने के लिए, रोटी सेकने के लिए, तो वो हम लोगों को, मतलब हम लोग निहत्ते, हम लोग पढ़ने से वास्ता है। अपना पढ़ाई 15-20 दिन से छोड़ के सारे लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। मार मार के कूट दिया गया है उन लोगों को। 15-15 दिन से खाना कोई नहीं खाया है, न लैट्रिन, न पेशाब पखाने का कहीं व्यवस्था नहीं है। बस जुल्म हो रहा है, बस यही हम कह रहे हैं। और दिल रो रहा है, दिल मेरा रो रहा है, लेकिन हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। दिल रोता है मेरा, बहुत दिल रो रहा है कि इस तरह से मारा गया। लोटा लोटा के ठंडे के दिन में, अभी सब एसी में एकदम गरम गरम नरम मजा है। जुल्म हुआ है, जुल्म। आपका क्या कहना है? हमारा नाम प्रखर हुआ। आपका चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करते हैं, और यहाँ के विद्यार्थी के बारे में हम यही करना चाहते हैं कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और साथ में हम शासन प्रशासन को भी आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि इस तरह से हमारे अभ्यर्थी को, हमारे भाई बहनों को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के कल गांधी मैदान में पीटा गया। और नेतृत्वकर्ता जो यहाँ के थे, उनमें भी थोड़ा कमी है कि किसी के कहे सुने पर नहीं जाना चाहिए था। हम लोग के धरना स्थल यहाँ बनाया गया है, आप क्यों गांधी मैदान गए? वो हमारे तो जगह बनी नहीं है, लेकिन कुछ पार्टी दल के कूद गए, उसके अवंचित कुछ नेता भी घुस गए हैं। इन लोग को डाइवर्सन दे दिया। डाइवर्सन दे जाने की वजह से आंदोलन को लेकर दूसरे दिशा दिशा को दोनों को बदल दिया गया। तो इसके लिए बड़ी हमको दुख के बात कहना पड़ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से इतना ही सिर्फ करना चाहते हैं कि प्रशासन इस तरह का कार्रवाई न करे हम लोग के साथ। हम लोग अपनी मांग को लेके अड़े हुए हैं। जिस दिन हमारी मांग को पूरी हो जाएगी, हम लोग अपने स्वतः वापस घर चल जाएंगे, धरना को स्थगित कर देंगे। थैंक यू। तो आपने देखा किस तरह से ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम बस चाहते हैं एग्जाम हो, हमारी मांगों को पूरी की जाए। इनका कहना है, सरासर ये खुले शब्दों में कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों का यहाँ पे किसी भी तरह से मंशा को ये सब कामयाब नहीं होने देंगे। चाहे किसी भी पार्टी के हो राजनेता, वो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं और हम सब उन सब से कोई वास्ता नहीं रखते हैं। हम अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये मांग हम तब तक मांगते रहेंगे जब तक सरकार हमारे साथ न्याय नहीं करेगी। तो जिस तरह से कल इनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, कह लीजिए या सरकार के द्वारा, फिर भी ये सब एक साथ इकट्ठे हुए काफी संख्या में, और इनके हौसले में कमियां नहीं आई है। और ज्यादा लगातार लग रहा है कि और कितने हजारों हजार की संख्या में ये सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। शुक्रिया।